द नेक्स्ट इज SN2 ऑफ अल्कोहल्स। बेटा देख लो, SN2 आज डिस्कस्ड इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। वी से इट एज कंसर्टेड रिएक्शंस। हाँ या ना? सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे SN2 ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, SN2 ऑफ अल्कोहल्स का पहला रिएक्शन विथ HX। जानते हैं विथ HX it is very very rare, or I can say it has specified reaction. It has very specified reaction. क्या है वो specified reaction? अगर हमारे पास मिथानॉल है या इथानॉल है या प्रोपानॉल है या फिर ब्यूटानॉल है, सिर्फ इन चार के लिए जब ये HX मतलब आइदर HBr और HI या NaBr इन H2SO4, इनमें से किसी को भी इस्तेमाल करेंगे तो ये तो अल्काइल हैलाइड बनेगा ही। ठीक है, ये तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, पर ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? SN2। ये स्पेसिफिक इन चारों के लिए ही ये SN2 है। बाकी इन चारों को छोड़ के और कोई भी HX के साथ SN2 मैकेनिज्म में नहीं जाएगा, सिर्फ SN1 मैकेनिज्म में जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर 4 कार्बन है, अगर ये 4 कार्बन को भी मैंने ऐसा सजा के लिख दिया OH विथ HX, तो ये SN1 के थ्रू ही जाएगा, SN2 के थ्रू नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये स्पेसिफाइड रिएक्शन है अल्कोहल्स का विथ HX, ये रेयर है। सेकेंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दैट इज व्हाट? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 एंड PCl3 या PX5 या PX3, ये बकायदा सिर्फ SN2 ही दिखाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 एंड PX5। next is with PX3 और PX5, जिसमें हम लिखेंगे ओनली SN2 रिएक्शन। क्लियर? पहला केस विथ PX3, अगर हमने अल्कोहल को लेके PX3 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3 बनवाएगा। क्लियर? तो इसका एक मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हम लोग क्या बताए? ये SN2 मैकेनिज्म करेगा। कैसा करेगा? देख लीजिए। पहले अल्कोहल का जो OH है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और PX में से क्या हो जाएगा? यहां से एक X निकल जाएगा। कैसे ना? X माइनस बन के। क्लियर? तो यहां डेफिशिएंसी जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अटैक करेगा। जब इधर अटैक किया तो क्या बना? ROH प्लस PXX। क्लियर? ये कुछ ऐसा सीन बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। ये X माइनस इस R को अटैक करेगा और ये R इसको निकाल देगा। ये सब होगा एक स्टेप में, और यही है SN2 का स्टेप, और यही है SN2 का स्टेप। यहां से ये निकलेगा, ये अटैक करेगा, तो क्या बन गया? तो इस केस में क्या बना? XR प्लस OH PXX। क्या सीन ऐसा बना? इसका मतलब एक X के बदले एक OH मिला। क्या इसके साथ हम दोबारा और अल्कोहल्स मिलाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? और 2 RX निकल जाएंगे। हर X के बदले क्या हो जाएगा? P
OH OH OH, इसी को तो हम लोग कहते हैं H3PO3। हो गया मैकेनिज्म। यही है SN2 का फंडामेंटल, यही है मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स विल गेट अल्काइल हैलाइड विथ H3PO3। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ PX5 विथ मैकेनिज्म। देख लेते हैं। रिएक्शन विथ PX5 विथ मैकेनिज्म। अल्कोहल लिए प्लस PX5, क्या बनेगा? RX प्लस POX3 प्लस HX, फॉस्फोरिल हैलाइड हम उसको कहते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ROH, O के पास लोन पेयर है, PX5 X और ये अगर यहां से अटैक किया और यहां से एक X निकाल दिए तो ये X कैसा निकलेगा? X माइनस बन के। तो फिर यहां क्या बना? ROH प्लस PX4 बन गया PX4। यहां पर क्या होगा? ये जो X माइनस है इस R को अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली R इसको निकाल के फेंक देगा, और ये जो पीछे से अटैक किया, बैक अटैक हुआ। हम लोग जानते हैं SN2 में क्या होता है? बैक अटैक होता है और इन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, कन्फर्मेशन बदल जाता है। X माइनस यहां से अटैक किया तो क्या बन गया? यहां पर ये बन गया XR प्लस OH PX4। ये काफी अनस्टेबल है, ये टूट के वेरी अनस्टेबल, सेल्फ डिसोसिएशन ऑकर्स, सेल्फ ब्रेकिंग और सेल्फ डिसोसिएशन ऑकर्स। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको? HX प्लस POX3। हो गया ये मैकेनिज्म। क्लियर? डाउट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिएक्शन विथ SOCl2। देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ SOCl2। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ SOCl2। थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विथ SOCl2। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है। जब भी अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी ईथर मीडियम में, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस लाइक pyridine, इसको pyridine को भी PY लिख सकते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ClR और ये होगा SN2 mechanism. This will be showing us SN2 mechanism. Done. Clear? इसके साथ भी और बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे जब मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे। बी रिएक्शन क्या है? अल्कोहल प्लस SOCl2, वही ईथर मीडियम विदाउट एनी बेस। यहां कोई भी बेस हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCl। सर यहां तो भी RCl बना, यहां भी RCl बना, फर्क क्या है? फर्क यह है इसमें मैकेनिज्म का फर्क आएगा। यहां पर एक नया मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, SNI। SNI, ये I है, I है, ठीक है। तो यहां पर SN2 हम लोग पढ़ लिए थे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। एक एक करके मैकेनिज्म एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे है इसका। पहला ए का मैकेनिज्म लिख लिए, पहले ए का मैकेनिज्म फिर बी का मैकेनिज्म में जाएंगे। ए का मैकेनिज्म क्या है?
देख लीजिए, ROH S डबल बॉन्ड O Cl Cl, फिर क्या हो जाएगा, O इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक किया S को, तो फिर क्या सीन बना, ROH प्लस SO माइनस Cl Cl। आई बात समझ में? जब ये O माइनस रिवर्ट करेगा तो यहां से सबसे आसान ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप Cl माइनस वीकर बेस उसको निकाल देगा, और यहां H प्लस फायर आउट होगा, तो यहां का H प्लस यहां का Cl माइनस, ये लोग मिलके क्या करेंगे, HCl बनाएंगे। तो फिर यहां क्या बना, यहां बना RO S डबल बॉन्ड O Cl, क्लियर, और उसके साथ क्या बन गया, HCl बना, क्लियर, ये O माइनस रिवर्ट किया, Cl निकल गया, और ये H प्लस फायर आउट हो गया। ये जो HCl बना, यहां आपको कुछ बोलना चाहता हूं मैं, आपको शायद डिस्कशन में याद होगा कि ओनली HCl इज नॉट एन एसिड। HCl को एसिड बनाने के लिए कोई ना कोई उसके पास चाहिए। Aqueous HCl is acid because it furnishes H plus in water medium according to Arrhenius theory। ब्रोंसेड लोरी में HCl तब एसिड होगा जब HCl से कोई H प्लस लेने वाला हो। अगर H प्लस से कोई एसिड लेने, H प्लस लेने वाला, HCl से कोई H प्लस लेने वाला हो, तब वो जाके एसिड बनेगा, हाँ या ना? तो HCl इन अमोनिया इज एन एसिड, ठीक है, पर सिर्फ HCl और HCl इन पोलर अप्रोटिक सब्सटेंस लाइक बेंजीन CCl4, वहां भी सिर्फ अगर HCl डालेंगे तब भी एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि वहां H प्लस लेने वाला कोई नहीं है, क्लियर। पर यहां पर जब यहां HCl निकला, इस HCl से H प्लस लेने वाला है कौन, ये बेस पिरिडीन। तो यहां से जो HCl जो है ना, वो पिरिडीन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनेगा, एक सॉल्ट बनाएगा, जिस सॉल्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, Cl माइनस को पूरी तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहां से Cl माइनस। तो ये जो सॉल्ट बना, ये आराम से हमको क्या दे सकता है, Cl माइनस। और यही का जो Cl मैं डिमार्केट करने के लिए यहां लिख लेता हूं, यहां से जो Cl माइनस निकला, वो Cl माइनस बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है किसके ऊपर, RO S डबल बॉन्ड O Cl। ये आराम से Cl माइनस अटैक करेगा R के ऊपर पीछे से SN2 फैशन में। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहां से Cl निकला, यहां जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, तो फिर क्या हो गया, ये Cl R को अटैक किया पीछे से SN2 फॉर्मेट में, मतलब पीछे वाला अटैक, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर क्या हो गया, Cl R, और यहां से क्या निकला, SO2 प्लस ये Cl माइनस, ये जो Cl माइनस यहां से निकला, वापस फिर जाके यहां पर अटैक करवा सकता है, यहां पर ये वापस अटैक यहां पर भी करवा सकता है, क्योंकि यहां से Cl माइनस निकल गया ऑलरेडी, क्लियर। तो ये हो गया मैकेनिज्म व्हेन वी आर यूजिंग ए बेस। अब हमको टेंशन है, सेकंड केस आपको याद है, वही रिएक्शन अल्कोहल विद SOCl2 विदाउट ए बेस, जहां हमने बताया क्या, SNI मैकेनिज्म। क्या बताया हमने इसको, SNI मैकेनिज्म। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो बेस नहीं है, सेकंड वाला केस में क्या नहीं है, बेस को हमने हटा दिया। ये सेकंड वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म, हमने बेस को हटा दिया। जब बेस हटा दिया तो वही RCl आएगा, वही RCl आएगा, फर्क कहां आएगा, SNI मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये SNI वाला मैकेनिज्म होगा। ये रिएक्शन होगा SNI विदाउट एनी बेस। तो उसका मैकेनिज्म यहां तक तो HCl निकल गया, बाद में फर्क यहीं से आएगा। क्यों, क्योंकि हम डिस्कशन किए कि सिर्फ HCl इज नॉट एन एसिड। To trigger the H plus of HCl, we need a base or a medium who can take the H plus from HCl to make it an acid, right? तो यहां से HCl कोई काम का नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा ना, एक इंटरनल एडजस्टमेंट हो जाएगा। किसका, इसका इंटरनल एडजस्टमेंट। यहां से क्या होगा, Cl निकलेगा। जब निकलेगा तो यहां डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ, तो R क्या होगा ना, ये R यहां इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और Cl जो Cl माइनस बन के निकला, वो उसी डायरेक्शन में R के ऊपर अटैक करेगा जिस डायरेक्शन में ये लोग यहां से निकल रहे हैं, क्लियर। तो फिर क्या हो जाएगा इस केस में, तो फिर Cl
जिस तरह से ये लोग निकल रहे हैं इसको कहते हैं SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ये ग्रुप जिस तरफ से ये निकलेगा उसी तरफ से ये अटैक करेगा। तो यहां का क्या बन गया RCl प्लस SO2। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट SN2 ऑफ alcohols. Okay, the next we are now to discuss about SN2 of ethers. SN2 reactions पिछले लेक्चर में हो गया था। हम लोग क्या पढ़े थे SN2 रिएक्शन? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉन्सर्टेड रिएक्शन। एक ही झटके में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। याद है आपको? आज हम लोग SN2 ऑफ ईथर पढ़ेंगे। शायद आप लोगों को याद होगा SN1 ऑफ ईथर्स। याद है? थोड़ा याद भी दिलवा देते हैं। आज हम SN2 ऑफ ईथर पढ़ेंगे। कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। SN2 ऑफ ईथर्स, याद है आपको? ईथर्स ROR, क्या ये ईथर है? क्या हम लोग पहले से भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि ईथर्स आर वेरी साई कंपाउंड्स, वेरी इनर्ट कंपाउंड्स। दे नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विद द अल्काली मेटल्स, ऑक्सीजन गैस, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओनली डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। क्लियर? मान लीजिए ये अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है। अगर ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी हुआ और ये अल्काइल ग्रुप टर्सरी हुआ तो ये SN1 फॉर्मेट में रिएक्ट करेगा। और उस टाइम में हम लोग डिस्कशन किए थे, अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी हुआ और ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी हुआ तो ये कौन सा मैकेनिज्म में जाएगा? SN2। SN1 में क्या है? टू स्टेप रिएक्शन। पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जबकि SN2 में क्या होगा? एक ही स्टेप कंसर्टेड रिएक्शंस होगा। याद है? इन केस ऑफ SN2 एंड SN1 सबसे बड़ा फर्क क्या था? याद है? डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। SN1 प्रीफर्स क्राउडिंग जबकि SN2 डज नॉट प्रीफर क्राउडिंग। तो एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। ओ ये वाला सीन है, ये ईथर। अगर हमने इसमें HI मिलाया तो ये H प्लस I माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर ऑक्सीजन है वो किसको अटैक करेगा? H प्लस को। तो क्या बना? यहां पर बकायदा एक ऑक्सोनियम आयन बना। क्लियर? वी गॉट एन ऑक्सोनियम आयन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वेयर विल दिस I माइनस अटैक? Will it attack from the more crowding side or will attack from the less crowding side? ये साइड ज्यादा क्राउड है, ये साइड कम क्राउड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अटैक कम क्राउडेड साइड पे होगा और ये ग्रुप यहां से निकल के चला जाएगा। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं यहाँ एक CH3 लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड क्या है? ये कार्बन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो ये बकायदा SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। एक झटके में न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको अलग कर देगा एक ही झटके में। यहाँ क्या बनेगा? OH और यहाँ क्या बनेगा? CH3। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल वेंट टू द लेस क्राउडेड पार्ट, जबकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता था? मोर क्राउडेड, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बोकैटायन की कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, क्या देखें हम लोग यहाँ पर? वन मोर एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर वही HI होता, बता दीजिए ये SN1 में जाता कि SN2 में जाता? ये क्या है? कार्बन NH3, ये टर्शियरी है, तो बकायदा SN1 के थ्रू जाएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पहले स्टेप में ये O और इसके साथ H प्लस बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? ये इसको निकाल देगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? ये CH3 है, ये CH3 OH होगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? I माइनस आएगा। फर्क मिल गया आपको? जब SN1 होता है
तब कार्बोकैटायन बनता है। जब SN2 होता है तो नो कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द लेस क्राउडेड साइड। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक किया? मोर क्राउडेड साइड। इजी। लेस क्राउडेड साइड क्या बनाया? अल्कोहल। वन मोर एग्जांपल, देख लीजिए। HI क्या बनेगा? इसी को भी अटैक करवा, OH, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये I। क्लियर? डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दीजिए इसमें SN1 या SN2, ये कार्बन 1 2 प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। और ये प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म। तो लेस क्राउड में क्या जाएगा? I, और मोर क्राउड में क्या जाएगा? OH। इजी? डाउट? कहाँ से ये कहाँ पे कैंसिल होगा? ये यहाँ पर अटैक करेगा कि यहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर आया ना, क्यों? ये लेस क्राउड में अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म में। इजी। नेक्स्ट, PH CH2 O CH3 HI। अब बताइए SN1 या SN2, इसके साइड में अगर कोई भी ग्रुप टर्शियरी हो या टर्शियरी से भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो तो वो SN1 ही देगा, क्योंकि यहां पर अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ये PHCH2 जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ H प्लस I माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक किया, SN1 फॉर्मेट में जाएगा। तो क्या होगा? ये PHCH2 OH प्लस CH3, फिर क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो फिर यहाँ CH3 OH और फिर PHCH2 प्लस, और इसके साथ कौन आ जाएगा? I माइनस अटैक करेगा। ये RDS स्टेप है जहां कार्बोकैटायन बना, फिर PHCH2 I बना। अगर और एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे, PHOCH3, आप बता दीजिए HI के साथ कौन सा रिएक्शन होगा? यहां क्रैक करूंगा अनस्टेबल है, यहां क्रैक करूंगा प्राइमरी है, तो ये क्या होगा? SN2 फॉर्मेट में जाएगा। SN2 I माइनस कहां अटैक करेगा? लेस क्राउडिंग को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिनॉल प्लस CH3I। क्लियर? क्या बना? फिनॉल प्लस CH3I। नेक्स्ट क्वेश्चन, look here, one more question. For example, we have something like this. O with HI। अब बताओ, यहां क्रैक तो नहीं कर पाएंगे, तो ये SN1 के लिए रेडी नहीं है। यहां क्रैक करेंगे तो ये कार्बन क्या है? लेस सेकेंडरी है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? SN2। SN2 में I माइनस कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक टू दी लेस क्राउडेड साइड। तो फिर यहां क्या बन गया? ये यूं बना, OH प्लस यहां पर I। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया गया है, अब बता दो HI के साथ क्या होगा? SN1 या SN2, यहाँ क्रैक करूंगा CPM स्टेबिलिटी मिलेगा, यहाँ क्रैक करूंगा, ये देख लीजिए, ये O के, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बन अल्काइल ग्रुप, ये क्या है? प्राइमरी, पर इसमें CPM स्टेबिलिटी है, तो क्रैक यहाँ से करेगा, ये क्या हो जाएगा? जहां से क्रैक करेगा यहां पर क्या आएगा? अल्कोहल। क्लियर? और यहाँ प्लस बनेगा, ये क्या? ये सीन ऐसा बना, कौन सा मैकेनिज्म? SN1। क्यों? क्योंकि इसमें
इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट ना, ये खराब हुआ, ये प्लस और ये क्या बन गया, ये OH बना। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। One more question for you. What is that? pH, OPH, HI। कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? कोई रिएक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ क्रैक करना हमको हमारे लिए डिफिकल्ट है। ना SN1 होगा ना SN2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसा है, SN1 या SN2, अगेन SN1, क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है 1 2 3 टर्शियरी है। टर्शियरी मतलब मोर क्राउडिंग अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, OH प्लस I। क्लियर? क्यों? क्योंकि बीच में ये कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन, 1 2 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, SN1। वन मोर क्वेश्चन, मान लीजिए हमें क्वेश्चन ऐसा मिला, HI बताइए SN1 SN2। देखो बेटा, अगर यहां से क्रैक करूंगा ये प्लस, दिस इज नॉट अ CPM स्टेबलाइज। ये CPM स्टेबलाइज होगा एक स्टेप के बाद, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये CPM स्टेबलाइज होगा पर एक स्टेप के बाद। क्लियर? अगर तुम्हारे लिए और इजी बना दूं, अगर मैं यहां से हटा के यहां पर एक फिनाइल ग्रुप डाल दूं, यहां से हटा के यहां एक फिनाइल ग्रुप डाल दूं, तो बताइए कौन सा इजी होगा? यहां क्रैक करूंगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। यहां क्रैक करूंगा तो ये फिनाइल कार्बोकैटायन कुछ ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी के साथ क्या जाएगा, आयोडीन। फिर ये OH, इजी। यहां पर आएगा CI, फिर ये OH। डन, इजी। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड्स। रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड्स, याद है आपको इपोक्साइड्स क्या है? क्या ये इपोक्साइड्स है? ये भी कुछ इथरी जैसा है, साइक्लिक इथर भी बोल सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? इसका दो फंडामेंटल है। इन एसिडिक मीडियम, ध्यान दीजिएगा, इन एसिडिक मीडियम ये SN1 टाइप रिएक्शन है, ये SN1 टाइप रिएक्शन। और इन बेसिक मीडियम इज SN2 टाइप, SN2 रिएक्शन। सर ये टाइप क्यों लिखे आप? ध्यान दीजिएगा, SN1 टाइप मतलब SN1 जैसा, SN1 नहीं है, करेक्ट? और इन बेसिक मीडियम इट इज SN2 रिएक्शन। देख लेते हैं क्या है। पहला मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम का, पहला इन बेसिक मीडियम, पहले इसका एनालिसिस मैकेनिज्म कर लेंगे। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2। क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, SN2 मतलब हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे? जैसे कि MEO माइनस Na+। तो इसमें ये अटैक करेगा कौन सा साइड को, लेस क्राउडिंग साइड को, और ये इसको यहां ऐसे खोल देगा। फिर अटैक करने के बाद ये क्या बन गया, ये
ओ कैसे बना, ओ माइनस ये इसके साथ ओ एम ई, कुछ ऐसे बना चीज, हाँ या ना बोलो। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अगर ओ माइनस हुआ और ये ओ एम ई हुआ, उसको फॉलोड बाय हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बना, ओ एच ओ एम ई। डिड आई गेट दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हियर, समझ में आया। बेसिक मीडियम में क्या बनता है, ऐसे बनता है, यू बनता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ये प्राप्त होता है। इजी। एक क्वेश्चन करें, क्लियर। क्वेश्चन करने से पहले एक दो इसका बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या है और की पॉइंट्स ऐसे भी बोल सकते हैं। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल attacks are the less crowded site। क्या देखे, न्यूक्लियोफाइल attacks at the less crowded site from back site from back। अगर बैक अटैक हुआ तो बाकायदा क्या होगा, SN2 में इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स। क्लियर, लिख लीजिए, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे इसके बारे में। एग्जांपल करें, देख लीजिए एग्जांपल्स क्या है। ये एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल, MEO माइनस A प्लस पहला फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा, MEO माइनस कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडेड पॉइंट, ये लेस क्राउडेड है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये OH और ये OMe। क्या ये इजी था, हाँ या ना, हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने एक साइक्लोप्रोपेन के साथ डेरिवेटिव लगाया, कैसा डेरिवेटिव, ये यू। हमको यहां बिल्कुल बकायदा पता नहीं कि ये जो इपॉक्साइड है कहां पर है, कैसा है, ये हमको दिख रहा है कि ऑन दी बोर्ड ऑफ दी, ऑन दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड है। यहां पर क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल हम इसको यहां अटैक करवाएंगे E2O माइनस Na प्लस के साथ, मान लीजिए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, E2O माइनस विल अटैक, देयर विल बी ए इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहां इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये अगर ऊपर होगा तो E2O माइनस पीछे से जाएगा। तो क्या ये अगर ऊपर होगा तो E2O माइनस पीछे से जाएगा, तो ये OET इधर हुआ और यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये पीछे से जाएगा ना पहले, और तो फिर ये क्या हो जाएगा आगे। आई बात समझ में। अगर ये नीचे होगा तो E2O माइनस कहां होगा, ऊपर होगा, और ये कहां होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये पीछे से अटैक करेगा, तो ऊपर की तरफ OH था, कोई चेंजेस नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि OET में चेंजेस आएगा। ठीक, अगर ये नीचे की तरफ है तो OET ऊपर से अटैक करेगा, तो OET ऊपर आएगा और OH ऐसे जैसे नीचे था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब हमको इसका एक मिरर इमेज मिलेगा। आई बात समझ में, इसको एग्जैक्टली एक मिरर इमेज हमें मिलेगा। तो यस और नो, डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सवाल ऐसा कुछ,
मिथाइल ओ। अगर यहां हमने अटैक करवाया MES- A+, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये कहां अटैक करेगा? ऊपर तो क्राउडेड ज्यादा है, यहां तो SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये लेस क्राउडेड में अटैक करेगा। अगर लेस क्राउड में अटैक किया तो क्या हो जाएगा? तो क्या यहां इन्वर्सन होगा? और ये नीचे था, ऊपर आ जाएगा क्या? SME, और ये ME जैसा था वैसा रहेगा, और ये OH। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, PHC ऐसा दिया गया है। अब बताइए MUO माइनस कहां अटैक करेगा? लेस क्राउडेड में। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? PH H OH, और यहाँ की H नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OMe, ये क्या होगा? D। तो यहाँ पर हो क्या होगा? इस कैरल सेंटर में रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वर्सन हो जाएगा। क्लियर? So this is the discussion about epoxides in basic medium. Now the mechanism in acidic medium. देख लेते हैं क्या होगा acidic medium में, देख लेते हैं। In एसिडिक मीडियम, याद है आपको एसिडिक मीडियम में क्या होगा? हम क्या बताए थे? SN1 टाइप बताए थे। SN1 टाइप मतलब SN1 बकायदा नहीं, ना ही SN2, SN1 जैसा होगा। कैसा होगा? देख लीजिए एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मैकेनिज्म H+ फिर फॉलोड बाई H2O18 अटैक, जानबूझ के 18 लिया ताकि आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले केस में क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अटैक करेगा, तो क्या बना? OH+। सेकेंड स्टेप में क्या होगा ना, H2O18 जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो क्राउडेड कार्बन को अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, मतलब ये SN1 पूरी तरह से नहीं है। तो फिर क्या करेगा? ये H2O यहां अटैक किया तो क्या बना? यहां पर देख लीजिए, ये U, यहां पर OH2 प्लस ये 18, और ये U, ये OH बना। क्लियर? ये यहां अटैक किया तो ये यहां आ गया। क्लियर? तो यहां पर क्या बन गया? यहाँ H+ फायर हो गया। क्यों? हम लोग जानते हैं OH प्लस रहता है, H+ फायर हो जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये कैसा हुआ? OH, ये क्या है? 18, ये OH। कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी? इसका की पॉइंट, इसका की पॉइंट देख लीजिए। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है इसका? इसका की पॉइंट यह है, की पॉइंट बिट 1, नो फ्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, इसमें कोई फ्री कार्बोकैटायन नहीं बना। सेकंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द मोस्ट क्राउडेड कार्बन, यही है जो सपोर्ट कर रहा है SN1 जैसा बता रहा है, SN1 टाइप कार्बन फ्रॉम बैक। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज inversion of configuration. Clear? Attacks from the back मतलब there is inversion of configuration. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? H+ H2O18 क्या हो गया? यहां पर एसिडिक अटैक था, ये U यहां से क्या आ जाएगा? OH
18 और यहाँ पर OH। इजी? डाउट? और एक क्वेश्चन करें? सेकंड क्वेश्चन, फिनाइल O, मान लीजिए D, ये H, ये H, यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस H2O 18। किधर अटैक करेगा ये? कहां पर? लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड? मोर क्राउडेड। यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा? पीएच OH 18, क्योंकि ये पीछे से अटैक करेगा, इन्वर्सन करवाएगा। क्लियर? और यहाँ H और यहाँ पर OHD। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? इट इज नॉट SN1। क्यों ये SN1 नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। इट इज नॉट SN1 बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड इट अटैक, द न्यूक्लियर विल अटैक फ्रॉम द बैक। ठीक है? क्लियर? इजी? डाउट? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये बहुत ही फेमस मेथड है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बेटा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस फॉलोज SN2, मतलब एक ही स्टेप में होगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्या है इस मेथड? इस मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग व्हाट? ईथर्स। कैसा है ये मेथड? देख लीजिए, RO माइनस Na प्लस R डैश, क्या लिया हमने? अल्कोक्साइड। ठीक है? NaRO प्लस R डैश X। क्या बनेगा? ये जो O माइनस है ना, ये R को अटैक करेगा, ये X को निकालेगा, वो सब SN2 फॉर्मेट में होगा। तो क्या बनेगा? RO R डैश प्लस NaX। क्लियर? क्या हुआ? RO R डैश प्लस NaX। यहां पर एक चीज याद रखो, R डैश X कभी भी क्या नहीं हो सकता? इट कैनॉट बी CH3C CH3X। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं हो सकता? इट कैन नॉट बी दिस। और क्या नहीं हो सकता? भाई यहां से X निकालना वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होता। और क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता? C डबल बॉन्ड CX, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब SN2 नहीं देते हैं। These all do not give SN2. SN2 is not possible in this. Williamson's ether synthesis. पहला एग्जांपल, MEO माइनस Na प्लस प्लस C2H5X। क्या होगा बेटा? क्या ये MEO C2H5 हुआ? SN2। मान लीजिए रिएक्शन का नाम हमने रेट हो गया R1। सेकंड क्वेश्चन, MEX प्लस C2H5O माइनस Na प्लस, क्या बनेगा? क्या ये बनेगा MEO C2H5? इस सम SN2 है, इसका रेट अगर R2 है। अब बता दीजिए R1 या R2 किसका रेट ज्यादा होगा? कौन सा रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? डाउट? देखिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल तो ऑलमोस्ट सेम है। सेम मतलब ये इथॉक्साइड है, ये मिथॉक्साइड है। हमको पता है कि ये दोनों में स्लाइट डिफरेंस है अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी में, पर यहां पर ये अटैक कर रहा है इथाइल को और यहां पर ये अटैक कर रहा है मिथाइल को। क्राउडिंग कहां ज्यादा है? यहां पर SN2 लेस क्राउडिंग प्रिफर्ड, हेंस rate of R2 will be greater than rate of R1. Clear? Third question, O minus Na plus plus
क्या हो जाएगा, क्या ये ऐसा बना ओ, और ये यूं, इजी। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। जानते हैं एनिसोल स्मॉलेस्ट एरोमेटिक ईथर इसी मेथड में बनता है, इसका नाम है एनिसोल। कैसा बनेगा, CHO माइनस CH3X, क्या बना CHO CH3, डन, इजी, ये एनिसोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 O माइनस प्लस X, होगा ये रिएक्शन? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, अभी हम लोग मना किए हैं। इजी। नेक्स्ट, यहाँ हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप हमें बताएंगे कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन, O माइनस, बता दीजिए क्या बनेगा। ये हाँ या ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दिया गया है एक क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दिया गया है प्लस MeCl और हमको प्रोडक्ट चाहिए अब बता दीजिए हमें MeO माइनस इन दोनों में से कौन ये प्रोडक्ट देगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कौन देगा ये प्रोडक्ट, ए या बी? ऑब्वियसली ये तो रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड ये है, टर्शियरी है, नहीं बनेगा, तो देगा कौन, ए। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर बना PHOMe वाला, अब बता दीजिए इसमें क्या है, PHO माइनस प्लस MEX या MEO माइनस PHX, क्या होगा? ये RX तो ये नहीं होगा, रूल्ड आउट, तो ये रूल्ड आउट, ऑप्शन क्या होगा, ये। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये मिला OMe, बता दीजिए हमें O माइनस MEX ये होगा, सॉरी या X MEO माइनस। देखिए यहाँ तो क्रैक नहीं होगा, हम पहले से बात कर चुके हैं, तो यहाँ से तो नहीं होगा, आंसर ये होगा। डन। So we discuss about SN1 and SN2 of alcohols, of ethers. Okay. The next class, the most important class, because we are going to discuss about the comparison questions and lot of varieties of questions on SN1 and SN2, along with comparison and graphical analysis. The next class is very very important. Stay tuned and subscribe this channel, and also press the bell icon, and please share and comment. Till then, bye bye.